हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कुमार, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट किए आज पॉलिटी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटी के बहुत बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का वीडियो आ गया है, साइंस का आ गया है, तो क्यों ना पॉलिटी के क्लास को लाया जाए। ठीक है, तो आज पॉलिटी का पहला है, इसका पार्ट 1 आ रहा है, मतलब ये है, और पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पॉलिटी में एक चीज़ समझना सबसे बहुत कठिन की बात हो जाती है कि पहले बात बच्चन को समझ में आता है, सर संसद क्या होता है, संसद को समझा दीजिए। ठीक है, संसद के पढ़ाते समय आपको दो चीज़ के ध्यान रखना। ठीक है, दो चीज़ के, पहला बात कि संसद एक नॉर्मली चीज़ नहीं पढ़ना। कभी यदि आप संसद पढ़ते हैं तो आपको साथ में एक और चीज़ पढ़ना पड़ता है जिसको कहा जाता है विधानमंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे? विधानमंडल, विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल, समझना ध्यान से बाबू। संसद को अगर आप ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते हैं तो संसद को पढ़ते समय आपको क्या होगा ना कि संसद तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन एक चीज़ छूट जाता हुआ है विधानमंडल, और विधानमंडल को अलग से पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से कोई दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए आपको एक ही साथ दोनों को लेकर के चलना है, कवर करके चलना है। ध्यान से समझना। पहली बात, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, अब संसद के दो सदन होते हैं। कितने सदन? दो सदन। पहले को कहा जाता है लोकसभा और दूसरे को कहा जाता है राज्यसभा। पहले को लोकसभा और दूसरे को राज्यसभा। उसी प्रकार विधानमंडल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं विधानसभा और दूसरे को विधान परिषद। ठीक है, पहले को विधानसभा, दूसरे को विधान परिषद। पहले को विधानसभा और दूसरे को विधान परिषद, विधान परिषद। जिस प्रकार संसद के दो भागों में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी प्रकार विधानमंडल को दो भागों में विधानसभा और लोकसभा होता है। ध्यान से सुनना, संसद काम करेगा केवल देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। और विधानमंडल कहाँ काम करेगा? राज्य के लिए। यदि पूरे देश में कोई नया कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? सांसद। कौन बनाएगा? सांसद। लेकिन यदि राज्य में कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? विधानमंडल। कौन बनाएगा? विधानमंडल। क्या बनाएगा? विधानमंडल। संसद के दो सदन, पहले को लोकसभा और दूसरे को राज्यसभा। विधानमंडल कितने सदन? दो, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, एल से लोक मानना, आई से सभा, लोकसभा, आयोग को जो हो जाएगा राज्यसभा। यहाँ भी से विधान मानना और ए से सभा। ठीक है, तो विधानसभा और इको होगा विधान परिषद। याद रहेगा? विधानमंडल किसके लिए काम करता है? विधानमंडल जो है वो देश के लिए काम करेगा कि राज्य के लिए? राज्य के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब इसका कनेक्शन रहता है इसके साथ, विधानसभा के साथ। ठीक है, और राज्यसभा का कनेक्शन रहता है इसके साथ, विधान परिषद के साथ। जो काम देश में लोकसभा करेगा वही काम राज्य में कौन करेगा? विधानसभा। कौन करेगा? विधानसभा। और जो काम देश में यहाँ पे देखना, गलत बोले कहा हम, जो काम देश में लोकसभा करेगा वही काम राज्य में कौन करेगा? विधानसभा। और जो काम देश में राज्यसभा करेगा वो कौन कर रहा है? विधान परिषद। कौन कर रहा है? विधान परिषद। ठीक है, आगे चला जाए। अब आगे एक बात और आपको समझते चलना है कि इसी से सांसद से ही एक और चुनाव होता है जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। और यहाँ से कौन चुन के आएगा पता है? राज्यपाल। क्या आएगा? राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जैसे अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ठीक है, आप समझिए। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी थोड़ी ना है राष्ट्रपति है, ये बकलोलिया कुछ बोल रही है, समझो। तो राज्य में कौन हो जाएगा? राज्यपाल। और देश में कौन होगा? राष्ट्रपति। अब ध्यान से समझना, यहाँ से टॉपिक वाला बात समझने के काम करना तुम लोग। ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट किए हैं और पहले वर्ड को समझाएं कि देश में काम करेगा संसद और राज्य में कौन काम करेगा? विधानमंडल। विधानमंडल के दो भाग, विधानसभा और विधान परिषद। और संसद के कितने भाग? दो भाग, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और विधानसभा दोनों को लिंक करके, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, विधानमंडल भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 में है। कितना में है? 168 में। कितना में है? 168 में। अनुच्छेद नंबर कितना में है? 168 में है। विधानमंडल कितना में है? 168 में। अब आगे समझना, यदि आपको लोकसभा के सदस्य बनना है, ध्यान से सुनना मेरे बात को, यदि आपको लोकसभा के सदस्य बनना है तो कम से कम आपका उम्र कितना साल रहना चाहिए? कितना वर्ष? 30 वर्ष, 25 वर्ष,
मतलब जो लिखा हुआ वही बता देना है। लोकसभा के सदस्य बनना है तो कितना उम्र है? 25 वर्ष। तो इसका साफ मतलब रहा है गुरुजी विधानसभा में भी कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष। देखो एक वो प्रहार है, दूसरा कनेक्ट करो तुम लोग, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र होना चाहिए ओनली फॉर 25 ईयर्स। तो यहाँ पर विधानसभा में भी कितना होगा? 25 ईयर्स। राज्यसभा में होगा कितना साल? 30 साल। कितना साल? 3 साल। तो विधान परिषद में कितना होगा? 30 साल। वेरी गुड, समझ पा रहे हो ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल इसको बनने का जो उम्र होता है वो होता है 35 वर्ष। कितना होता है? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35। राज्यपाल बनने के लिए 35। विधानसभा का स्पीकर बनने के लिए घबराओ मत, सही से बताओ, ठीक है। विधानसभा में कितना? देखो लिंक करो, 25। और राज्यसभा में कितना? 30। विधान परिषद में कितना? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जिस प्रकार लोकसभा काम करता है देश में, उसी प्रकार राज्य में काम कर रहा है कौन? विधानसभा। बोल सकते हैं। इसका साफ मतलब हो रहा है कि हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ना चाहिए ज़्यादा करके फोकस करके? तो राज्य के बारे में पढ़ना है तो विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, और देश के बारे में पढ़ना है किसके बारे में? संसद के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? उतारना चाहते हैं उतार लीजिएगा, बस हो गया। ओके डन। ओके चलिए इसको मिटाते पहले, एक बार पहले मिटा के पूछेंगे, तुरंत बताना पड़ेगा, ठीक है। मिटा दिया जाए? चलिए, नहीं बताइएगा तो पिटाइया होगा बाबू, चाहे कोई भी रहो, ऑनलाइन रहो चाहे ऑफलाइन रहो। मोबाइल में घुस के मारेंगे तो नीचे देख रहा होगा। और क्या दिक्कत? लाइन में नहीं मिटा रहे हो? फिर से लाइन मिटा रहे? चलिए बताइए। तभी ना हमारा आवाज ये रुक गलो का लो तेरी। नहीं कल माइक नहीं गिर लो। ओह ठीक है, आवाज इज ओके, ठीक। देखिए पॉलिटी, चलिए बताइए फटाफट, दम स्पीड में बताइएगा, आगे बढ़ना हमको। देश में कौन काम करता है? और राज्य में? विधानमंडल कितने सदन होते हैं? कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। संसद के कितने भाग? कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। गुड, चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक कड़ी से पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हम बढ़ाते हैं आपको लोकसभा। यदि हम संसद से उठा रहे हैं लोकसभा, तो विधानमंडल से किसको उठाएंगे? विधानसभा। अब देखो बाबू समझना, घुचड़ा के मत भाग जाना, ठीक है, समझो। लोकसभा और विधानसभा ये दोनों के एक ही में मिला के पढ़ा रहे हैं। तुम लोग ये मत समझना कि एक मतलब कुछ हो रहा है, ये लो भी लाभू ना समझ आना है, ठीक है, दूसरा कुछ हुआ है। एल और एस से कुछ हो जाएगा लोकसभा, आई को जी है विधानसभा। आज समझो, दोनों में आपको किसी में बनना है तो पहले आपके बात हम बता दें कि आपका उम्र कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? दोनों का कार्यकाल कितना होगा? दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। और भी कुछ बता पाए? और भी रुक जाओ पहले, अभी अब यहाँ समझो, देखो पहले यहाँ समझना। अब इसके बढ़िया से लोकसभा को समझ लो पहले। इधर लोकसभा और इधर क्या है? विधानसभा। विधानसभा बाद में, राज्यसभा बाद में पढ़ाएंगे, पहले समझ जाओ। इधर है कौन? लोकसभा, और इधर है विधानसभा। ध्यान से सुनना बाबू, लोकसभा में क्या होगा कि लोकसभा के कार्यकाल के मतलब समझते हो? बहुत बच्चन के पता चलेगा कार्यकाल क्या होता है, समझो। कार्यकाल के मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति को हम चुनाव को मतलब चुनाव कर करके और उसको अगर हम नियुक्त कर दिए हैं तो कितना दिन तक के लिए वो पद पर बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो लोकसभा के कार्यकाल होता है कितना वर्ष? 5 वर्ष। इसका साफ मतलब हो रहा है कि विधानसभा के भी कितना होगा? समझ पा रहे हो? अच्छा, इसका चुनाव कितना साल पर होता है? इसका चुनाव होगा 5 साल पर। तो इसका चुनाव कितना साल पर? कितना साल पर? 5 साल पर। कितना साल पर? 5 साल पर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसी को उच्च सदन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और इधर राज्य में इसको क्या बोलेंगे? उच्च सदन। ये देश का उच्च सदन, और ये कहाँ का? राज्य का उच्च सदन। कहाँ का? राज्य का उच्च सदन। जैसे अभी अपना देश का लोकसभा कहाँ है? दिल्ली में। अपना देश की लोकसभा कहाँ है? दिल्ली में। और राज्य का विधानसभा कहाँ होगा? विधानसभा विधान परिषद सब आपको राजधानी में ही होता है, तो हो जाएगा पटना में, ठीक है। विधानसभा अलग अलग भी हो सकती है, समझना। बहुत ज़्यादा ऐसे राज्य जहाँ विधानसभा तो हर एक राज्य में है लेकिन विधान परिषद हर एक राज्य में
नहीं है, और क्यों नहीं है उसको बाद में बताएंगे, पहले इतना समझो, ठीक है। क्या बोले हम कि लोकसभा को उच्च सदन बोलेंगे और कि राज्यसभा को उच्च सदन बोलेंगे। तो लोकसभा को किसको बोलेंगे? लोकसभा को। उच्च सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और राज्य में किसको बोलेंगे? विधानसभा को। किसको? विधानसभा को। तो लिखा जाए यहाँ पे। अच्छा, कार्यकाल लिख दिए, उम्र लिख दिए। इसी को उच्च सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है छोटू? उच्च सदन, उच्च सदन। अब यहाँ पे क्या छूटा आप लोग को? और कुछ नहीं छूटा। अब यहाँ पे आगे चलो, ध्यान से सीखो। देखो, अब लोकसभा तो पढ़ा दिए, अब है राज्यसभा। समझो राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या होता है देखना। राज्यसभा इसके साथ किसको कंपेयर करेंगे? विधान परिषद। आप गौर से समझना, ठीक है, समझने पर ध्यान देना, बात पर ध्यान रहे चाहे नहीं रहे, समझने पर ध्यान पक्का रहना चाहिए। देखो, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा तो शॉर्टकट पढ़ लिए हम लोग, लेकिन राज्यसभा और विधानसभा को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। समझो, क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। तब समझो, कुछ बोल रहे हो? विधान परिषद, हाँ अच्छा विधानसभा बोल दिए गलती से। अच्छा समझो ना, इशारा समझो ना यार, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। समझो, लिखला देखना, राज्यसभा और विधानसभा, इसका जो कार्यकाल होता है, विधान परिषद, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष नहीं होता है। देखो, हम लोग ज़्यादा करके पढ़ते हैं हम लोग विधानसभा, इसीलिए विधानसभा बेर बेर बोला जा रहा है, ठीक है। बिहार में से विधान परिषद तो है, लेकिन विधान परिषद हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान देते चलना है। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 2 वर्ष होता है। कितना होता है? बुढ़बा कहीं के साफ है, बुढ़बा क्यों? 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। लेकिन जो इसका चुनाव होता है वो चुनाव जो 5 साल पर होती है ना चुनाव लोकसभा में, वो नहीं होगा। इसका चुनाव 2 वर्ष पर होता है। चुनाव कितना वर्ष पर? 2 वर्ष पर। और कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल 6 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष और चुनाव कितना वर्ष? 2 वर्ष। लेकिन समझना, राज्यसभा जो है ना, वो इसको प्रथम सदन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। तो इसका मतलब साफ हो रहा है कि विधान परिषद में भी उसको क्या बोलेंगे? प्रथम सदन। उच्च सदन नहीं बोल रहे हैं, क्या होंगे? सेट। सेट बाद में होगा, ठीक है, समझो। लोकसभा को क्या बोले थे हम? लोकसभा को बोले थे उच्च सदन। इसको क्या बोल रहे हैं? प्रथम सदन। सदन तो बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। लोकसभा को कहा जाता है उच्च सदन, और राज्यसभा को क्या बोलेंगे? प्रथम सदन। क्या राज्यसभा के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष। यही तो समझना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। चुनाव कितना साल पर? कितना साल पर? 2 साल पर। अच्छा, लोकसभा का चुनाव कितना साल पर? 5 ईयर्स, 5 साल, है ना। आगे चला जाए, समझिएगा, 5 ईयर्स या 5 साल। अरे तुम्हारी इंग्लिश मीडियम के बाबू, हाँ एकदम दिमाग से समझना है। समझो आगे। अब एक बार पूरा मिला के समझाते हैं, ठीक है। इधर क्या था? संसद। क्या था? संसद। इधर क्या था? विधान मंडल। विधान मंडल कहाँ काम करेगा? राज्य में। साफ मतलब बिहार में भी होगा विधान मंडल। इसीलिए सर कभी आप लोग को पढ़ाते होंगे ना, तो विधान मंडल कभी करते होंगे, विधानसभा विधान परिषद, तो दिमाग से ऊपर ऊपर बाउंस कर दो, ये पत्र का कुछ ही बोल रहा है ना। तो आपको समझना है संसद कहाँ काम करेगा? देश में। और ये कहाँ काम करेगा? राज्य में। इसका कितने सदन? 2 सदन। कितना सदन? 2 सदन। पहले को लोकसभा, दूसरे को राज्यसभा। इसका कितना सदन? 2 सदन। पहला भी इसका होगा विधानसभा और दूसरा को विधान परिषद। ये विधान मंडल कितना नंबर अनुच्छेद में है? 168 में। कितना में? 168 में। अपने देश के संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 में विधान मंडल का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। तो तुम लोग कहेगा सर तो संसद कहाँ है? तो इसका कोई ट्रिक है, देखो ध्यान से समझना। इसका ट्रिक क्या है समझो। इसका ट्रिक है सरला। क्या ट्रिक है? सरला। स से बोल देना संसद। क्या बोल देना? संसद। और र से राज्यसभा। अरे बबुआ ये राज्यसभा, राज्यसभा। अल्लाह से कुछ हो जाएगा लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। इसका बस एकदम कोई दिक्कतें नहीं करना है। सा के बैठा देना 79 पर, और रा के बैठा देना 80 पर, अल्लाह के बैठा देना कितना पर? 81 पर। इसका साफ मतलब हो रहा है कि संसद कितना नंबर अनुच्छेद में है? 79 में। राज्यसभा कितना में है? 81 में है। हाँ 80 में है। और लोकसभा कितना में है? 81 में है। याद हो गया? आगे चला जाए। आप कहें सर विधानसभा कितना में है? विधान परिषद कितना? तो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ समझो, ठीक है। देखो यहाँ ये याद हो गया, कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे इसको। गुड। देखिएगा
लोकसभा बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, बताओ फटाफट। लोकसभा बनने के लिए कितना उम्र है, कितना, 25 वर्ष। विधान परिषद बनने के लिए बताओ, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद भुला जा रहे हो, अरे चुट्टा ने इतना जल्दी भुलाते हो। चिन्हवा तो हनी के देखावा यो तबे काम करो दिमाग। आ यहाँ कौन था, राष्ट्रपति, कौन था, राष्ट्रपति। यहाँ कौन था, राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र, 35 वर्ष। आप समझो ध्यान से, यदि आप ध्यान से समझना, ठीक है, समझने पर काम करो, आप बात करने पर काम मत करिए। बात तो कभी भी हो सकता है, समझाया कभी नहीं जा सकता है। देखो ध्यान से समझो, लोकसभा बनने के लिए कितना उम्र बताए थे, 25, राज्यसभा के 30 और राष्ट्रपति के 35। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, गौर से मेरा बात को। एक बात बताइए, अब हम तुम लोग को सब कुछ समझा दिए, ठीक है। लोकसभा कितना, लोकसभा क्या बोलते हैं, उच्च सदन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रथम सदन। यहाँ पर क्या होगा, उच्च सदन, ये होगा प्रथम सदन। इसके अंतर्गत कौन काम करेगा, राज्यपाल, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति। अब ध्यान से समझना, और तुम लोग को सब कुछ बता दिया। तुम लोग बताओ हमको कि ज्यादा पावरफुल कौन होगा, लोकसभा और की राज्यसभा, राज्यसभा की लोकसभा, बताओ ज्यादा पावरफुल कौन होता है, पावरफुल, पावरफुल, इंग्लिश लिख देते हैं ना, पावरफुल। लोकसभा देखिए, जब 2014 में चुनाव हो रहा था ना, जब 2014 में चुनाव हो रहा था प्राइम मिनिस्टर का, तो उस टाइम इसमें जब चुनाव किया गया तो राज्यसभा में कांग्रेस का सीट ज़्यादा हो गया। बहुमत मतलब समझते हो, मतलब जनता जिसको ज़्यादा वोट दे दिया वही कहलाता बहुमत। मत के मतलब मती, और बहु के मतलब बहुत ज़्यादा। बहु के मतलब कनाए वाला बहु नहीं समझना, ठीक है। बहु के मतलब बहुत ज़्यादा, और मत मैंने कोचा मती। तो जिसके पास बहुमत है, किसके वाला, राज्यसभा वाला, तो वो क्या करेगा, चुनाव जीत जाएगा, नहीं। अगर राज्यसभा के पास आपके पास बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तो राज नहीं करेगा। लेकिन यदि लोकसभा के पास आपका बहुमत है तो आप क्या है, चुनाव जीत गए। जब 2014 में चुनाव हुआ था ना, तो नरेंद्र मोदी जो थे उसका लोकसभा में बहुमत ज़्यादा था, और कांग्रेस जो है ना, वो कांग्रेस का कितना, किस में ज़्यादा था, राज्यसभा में ज़्यादा था। और ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, लोकसभा। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री चुनाव जीत गए थे। हाँ, आज समझ में यह बात। हाँ, एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राज्यसभा में बहुमत ज़्यादा होना चाहिए कि लोकसभा में? इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं कैसे कहमी कहीं पर तो। देखो अब यहाँ समझना बाबू, अरे का कर्म, देखो ये है संसद, क्या है, संसद। संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। देख लेना आप लोग, बस स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, थोड़ा बहुत। पार्लियामेंट, इसके अंदर जो भी सदस्य बैठेगा, सदस्य को इंग्लिश में कहते हैं मेंबर। क्या बोलते हैं, मेंबर। तो इसके अंदर जो भी व्यक्ति बैठेगा उसको बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका साफ मतलब कुछ हो रहा है, एमपी। शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग तो तुम लोग समझ जाता है, एमपी। हाँ हाँ, सुनने के लिए मास्टर साहब। लेकिन यदि आप ऐसे बोल रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो दिक्कत हो रहा है। अब देखो, आज के बाद कोई भी अगर बोलता है ना आपको कि एमपी मैंने क्या होता है या फिर एमपी, तो तुरंत खटकना चाहिए दिमाग में, मेंबर ऑफ क्या, पार्लियामेंट। इसका मतलब साफ हो रहा है कि दोनों का मालिक होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों का। अब यहाँ पर ही देखो, इसको बोला जाता है, यहाँ देखिएगा, एमपी दो पार्ट में बांटा जाता है। पहले वो कहा जाता है एमपी किसके लिए, लोकसभा के लिए, किसके लिए, लोकसभा के लिए। और यहाँ पर एमपी किसके लिए होगा, राज्यसभा के लिए। कौन सा सभा, राज्यसभा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विधानमंडल को दो भागों में बांट तो दिया है, लेकिन इसको दो तरीके से समझाना है। इसी को बोला जाता है एमएलए। क्या बोला जाता है, एमएलए। एगो पार्ट बांटा गया एमसीए, ठीक है। तो एमएलए आप लोग सुने होंगे, लेकिन एमसीए थोड़ा सा नहीं सुने होंगे। तो एमएलए मतलब विधानसभा, क्योंकि राज्य में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, विधानसभा। और विधान परिषद में क्या होगा, एमसीए, ठीक है। आगे चला जाए, कोई दिक्कत। एमएलए काम करेगा विधानसभा के लिए, किसके लिए, विधानसभा के लिए। और ये एमसीए किसके लिए काम करेगा, विधान परिषद के लिए, किसके लिए, विधान परिषद के लिए, ठीक है। फटाक से नोट करो, आगे बढ़ेंगे तुरंत, स्पीड में करो, करो ने जी। हट जाए।
जल्दी करो, स्पीड में कलम चलाओ। रफली लिखो, घर पे जाकर के फ्रेश करना उसको। इस संसद और विधानमंडल बड़ी बच्चन के नहीं समझ में आता है, वो बड़ी फोन आता है सर संसद क्या होता है। हो गया सर। हो गया, चलिए गुड, मिटा दिया जाए, बता दीजिए। जल्दी कीजिए। शॉर्ट में डाल दीजिए सर। ऑनलाइन वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो पॉज करेगा और स्क्रीनशॉट मारेगा, रख लेगा अपना गैलरी में, बाद में लिख लेगा। चलिए लिखने में स्पीड रहो, फोटो को भी कम से कम करल करो ज़्यादा, ठीक है। समझिएगा, देखिए बाबू, ई पट्टी क्या समझा रहे थे, संसद, आई पट्टी क्या समझा रहे थे, विधान मंडल, विधान मंडल। देखिए बाबू, इसी को हम पढ़ाए और बोले एमपी, इसी को पढ़ा के क्या बोले, एमएलए, ठीक है। अब देखो बाबू समझना, यही पर टॉपिक है, एमपी को हिंदी में क्या बोला जाता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल दिए ना, लेकिन सांसद जो संसद है उसमें जो लोग रहते हैं उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बस कुछ नहीं करना, सदस्य कैसे बोलेंगे चुट्टा कहीं के, सांसद, क्या बोलेंगे, सांसद। बस बारीकी सा अंतर है, गौर से समझना, यहाँ संसद है और जो एक अंदर बैठे हुए लोग वो क्या बोलेंगे, सांसद, क्या बोलेंगे, सांसद। और यहाँ पर ही विधानमंडल है और जो इसके अंदर लोग रहेगा कुछ बोलेंगे, बताओ, विधाना विधायक चुट्टन, विधायक, ठीक है। अब ऐसे विधायक कुछ होता है, मतलब ये ऐसे सुझा रहा, सांसद सांसद, विधाना से विधाना, चुट्टन सांसद हो गया, सांसद। और विधानमंडल में कौन काम करेगा, विधायक। इसीलिए हम लोग के यहाँ जो विधायक आते रहते हैं ना, इसका साफ मतलब हो रहा है कि कोची से चुनाव जीता है, विधानमंडल से। आज समझ में, क्या हम लोग संसद में बैठे हुए व्यक्ति को विधायक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आज समझ में, ये आज का टॉपिक हो गया। इसके बाद अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्द, कि आप लोग इसमें क्या सांसद क्या होता है, विधायक क्या होता है, इसका चुनाव कैसे होगा, इसका चुनाव कैसे होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। बस इसका अगला क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।